आप पर अनुग्रह और शांति हो। कई दिनों के बाद वापस आपका स्वागत है। अभी हम प्रभु के वचनों को सीखेंगे, उसके पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिताजी, इस वचनों के द्वारा हमारे हृदय में कार्य कीजिए, गहराई में स्पर्श कीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा जो आप सिखाना चाहते हो सिखाइए, और लोगों को इसके द्वारा सांत्वना मिले, शांति मिले, आपका अनुग्रह को पाए और भी आपके मार्ग में आगे बढ़ते जाए, आपके जीवन में बढ़ोतरी पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। तो हम आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय से आगे 7 का 37 से हमने आपसे बात किया था। पिछले दिनों में हमने आपसे कई चीजें कहा था। 7 का 37 में जैसे लिखा है कि पर्व के अंतिम दिन प्रभु यीशु क्या करते हैं। अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। तो परमेश्वर के लिए हमें इन दिनों में प्यास को बढ़ाना है। जब हमारी प्यास बढ़ेगी, हमारी अंदर की जो भी जरूरतें हैं सारी अपने आप ही पूर्ति हो जाएगी। प्रभु का यही तरीका रहा है सालों से, है ना। जैसे नहमिया 4 का 10 में लिखा है, आनंदित हो, है ना, मगन हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर का जो आनंद है ना, उसमें आनंद होना ही तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। तो प्रभु का एक आनंद होता है। दुनिया का आनंद के पीछे हम जब भागते हैं तब हमारे लिए कई तरह का कष्ट को हम देख रहे हैं, मन में निराशा आ जाता है, कष्ट बड़ा दिख रहा है हमको, है ना। मगर जब हम परमेश्वर की ओर ताकेंगे, जब परमेश्वर की ओर ध्यान देंगे, जब उसके निकटतम आएंगे, तो हमें एक आनंद का एहसास होता है। हालांकि वो हमारे लिए ऐसे ही चाहत रख रहा है। अभी आप सुनने वाले सबको मैं आपको एक अच्छा खबर देना चाहता हूँ। आपके लिए परमेश्वर तरसता है। आपको परमेश्वर सुनने के लिए तरसता है। आपको परमेश्वर देखने के लिए तरसता है। आप सोचोगे मेरे लिए क्यों, मैं तो कोई अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ, मेरा जीवन में कुछ अच्छा नहीं मैंने किया है, कुछ अच्छा जीवन से मैं चला नहीं हूँ, अच्छा मेरे विचार भी अच्छे नहीं है, ऐसे आप बोल सकते हो। मगर हम आपको खुशखबरी देना चाहते हैं कि परमेश्वर सही में आपसे प्यार करते हैं। सही में आपके लिए प्रभु ने जो बलिदान दिया है व्यर्थ नहीं है। खाली एक व्यक्ति के लिए अगर देना पड़े तो भी वो देता, वो आप है। आपसे परमेश्वर चाहत रखते, आपको सुनने के लिए बेताब है। यही हकीकत है ना। तो श्रेष्ठ गीत से मैं आपको कहना चाहता हूँ। श्रेष्ठ गीत में कई प्रेयर के विषय में लिखा हुआ है, वही प्रभु और हमारे बीच में जो प्रेम है उसका भी एक भाग यहाँ पर है अंदर। अगर आप उसको उस तरीके से पढ़ोगे तो पता चलेगा। लिखने वाला जो सुलेमान है, उसको प्रभु ने उसका कब्जा लिया और उसके आत्मा का कब्जा लिया, उसको ऐसे लिखवाया, ऐसा ज्ञान दिया, क्योंकि ज्ञान देने वाला परमेश्वर ही था। तो श्रेष्ठ गीत 1 का 4 में लिखा है, मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे, राजा मुझे अपने भवन में ले आया है। हम तुम में मगन और आनंदित होंगे, हम दाख मधु से अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करेंगे। वे ठीक ही तुमसे प्रेम रखती है ना। तो एक अनुभव करने की बात है। जब हम उसके निकट आएंगे तो वो हमारे निकट आएगा, याकूब कहता है ना। तो यही एक शरत समझो, या फिर इसको आप परमेश्वर का स्वभाव समझो, जो भी समझो, परमेश्वर आपको सामने से आपको जबरदस्ती नहीं खींचेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है मुझे खींच ले, ऐसे हमें वॉलंटियरली, हमें इच्छा से आना पड़ेगा। मुझे प्रभु आपकी गोदी में आना है, मुझे आपके बाहों में आना है, मुझे पिता आपसे बातें करना है। जब हम ऐसा सोच रखेंगे तो ये सोच को पूरी करने वाला प्रभु आपके और मेरे लिए हाजिर है, अभी हाजिर है। वो हमसे दूर नहीं है, वो हमसे बहुत दूर होके सिंहासन पर बैठ के हमारा तमाशा देखने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारे जीवन में क्या हो रहा है बस ऐसे ही देख के, खाली चर्चा करके, इसको ये दे दो, उसको जरूरत दे दो, ऐसे ऑर्डर खाली करने वाला परमेश्वर नहीं है ना। वो क्या करता है, वो हमें खाली देखता ही नहीं है, वो हमारे अंदर आके रह रहा है ना। वो हमारा दर्द को जान सकता है, समझ सकता है। और ये कि आप उस बातों को समझो कि वो आपके दर्द को समझ सकता है। वो खुद दर्द को उठाया, वही कष्ट को उठाया, है ना। इब्रानियों 4 में अगर आप आखिरी पद में पढ़ोगे तो वहां पर क्या लिखा हुआ है। वहां पर लिखा हुआ है, लिखने वाला पौलुस, या जो जिसने इब्रानियों का पत्री लिखा है, उसने क्या लिखा है, इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांध कर चले कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे, है ना। यहाँ पर ऐसे लिखा है।
ठीक है, कि हमें सिंहासन के नजदीक आना है, परमेश्वर के करीब आना है। देखिए, परमेश्वर के करीब आना क्यों जरूरत है? क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारे लिए सब कुछ रखा है ना। तो यीशु प्रभु भी ऐसे किया, उसके विषय में लिखने के बाद ये बोला है कि हमें आना है। तो देखिए 14 वचन में पढ़िए, सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से सामने। उसके बाद 15 में लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं है ना, जो महायाजक मतलब यीशु के विषय में लिखा है, कि हमारी निर्बलता में हमारे साथ दुखी ना हो। जैसे हमने पहले आपसे बोला कि वो सिंहासन पर बैठकर ऐसे ही आपके लिए दूर से नहीं देखने वाला है ना। उसने हमारे जैसे आके देखा है ना, हमारे जैसे हालत में, निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन सब बातों में हमारे न्याय परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। मतलब हमारे साथ दुख आज भी वो उठाने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं उस समय में जाके आके चला गया, ऐसा नहीं है। आपके अंदर उसी का आत्मा रखा हुआ है ना। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो कठिन रहे, आपका दर्द को समझते हुए ऐसे ही आपको बोले कि मेरे पास पावर है, मैं इतना सहन कर पाता कर पाया, तुम क्यों नहीं कर पा। ऐसे बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। इसके लिए नहीं लिखा है कि निर्बलताओं में भाई आपको निर्बल है तो आप, परमेश्वर ने भी तो निर्बलता सहन किया था, आपसे ज्यादा किया था। ऐसे बोलने के लिए, आपको चिढ़ाने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं लिखा। लिखा है इसीलिए लिखा है कि वो पहले आपका, आप ना बोल पाओ कि आपको नहीं पता है ना। इसके लिए उसने वो सहन भी किया, साथ ही साथ आज भी वो आपके साथ दुख उठा रहा है ना। इसीलिए बोल रहा है, मेरा जो अपने ऊपर लो, है ना। आप जो भी आज तकलीफ में हो, कोई भी परिस्थिति में हो, आपका गलती भी हो सकता है, दूसरे का गलती भी हो सकता है, या फिर परमेश्वर आपको उस परिस्थिति में, आपको जाने से आपको लग रहा होगा कुछ भी हो सकता है, मगर कोई भी हालत है, परमेश्वर हमें प्यार करता है, परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर हमें नहीं त्यागेगा। हमारे लिए जो उसने रखा है वो कभी छोड़ेगा नहीं, है ना। जो इसीलिए आपको हम ये कहना चाहते हैं कि आपके लिए वो परमेश्वर अभी भी हाजिर है, और वो आपका कष्ट को देखकर आपके साथ कष्ट उठाने वाला परमेश्वर है। इसीलिए बोल रहा है, मेरी बोझ ले लो, है ना। ऐसा नहीं बोला तुम अपना बोझ मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारा कष्ट को तुम्हें ले लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जो मैं बोलते बोलते आपको अटक गया कि जो भी आज हम दुख उठा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, हम उसमें हैं, यही हम समझना है, उसमें है। इसकी वजह से हमारे ऊपर जो भी आएगा, वो अकेला उसको संभाल लेगा। वो हमें उस कष्ट में से क्या कर सकता है, निकाल सकता है। फिर भी वो हमें सिखाना चाहता है ना। जैसे एक छोटी सी कहानी है, उसमें एक भैया जो है, उसको एक सपना आता है ना। सपने में क्या उसको दिखाई देता है, समुद्र में किनारे की रेत में 4 पाँव के निशान है, मतलब 2 इंसान के निशान है ना। तो बाद में वो व्यक्ति अ, दूसरा सपना, उसके बाद सपना में दूसरा भाग आ जाता है। कई बार ऐसे सपना आता है ना, पार्ट बाय पार्ट आता है। तो उसमें क्या दिख रहा है, एक ही व्यक्ति के पाँव के निशान दिख रहे हैं। तो वो जब उस सपने में से बाहर आया, उसने प्रार्थना किया, उसने प्रभु से बोला, पहले पहले जो सपना आया था उसमें उसने बोला, प्रभु आपने मेरे साथ थे, फिर बाद में आप मुझे अभी अकेला छोड़ दिए, क्योंकि उस समय में वो कष्ट में निकल रहा था। तो मुझे अब अकेला छोड़ दिया लगता है ना, अभी तो मैं, आप मेरे साथ नहीं है। पहले दो दो चार दिख रहे थे, इससे मुझे समझ में आ गया, अब मेरे साथ चल रहे हो। तो प्रभु यीशु से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है बेटा, तुम्हारे पाँव नहीं हो, मेरे पाँव है, और तुम इतने थक गए हो, मैं तुम्हें उठा के चल रहा हूँ। ठीक है। तो यही प्रभु का प्रेम है, यही दया है। यही प्रेम, यही दया की वजह से हम उसके साथ रहना है, उसके लिए हमारा मन बनाना है, उसके पास आना है, ताकि हम उसकी सारी तसल्ली को अनुभव कर पाए, शांति को अनुभव कर पाए, आनंद को अनुभव कर पाए। और कहाँ जा सकते हैं, है ना। पतरस बोल रहा है, वैसे जीवन की बात है तो तेरे ही पास है ना। हम कहाँ जाए, यूहन्ना 6 में लिखा है, हम कहाँ जाए, ऐसे करके हम प्रभु से हम कहीं जा नहीं सकते, है ना। तो जब आप कष्ट में हो, आप कुछ भी प्रॉब्लम में हो, कहीं से भी आप गुजर रहे हो, ऐसी हालत में या कंफ्यूजन में हो, कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हो, उसमें आपके लिए एक एक ही अच्छा भाग है कि जो ऐसी हालत में गुजरते हैं उनके लिए प्रभु का और प्यार को अनुभव कर पाएगा, है ना। जब आप नॉर्मल रहते हैं तो अभी भी अनुभव कर सकते हो, मगर इसमें आपको ज्यादा अनुभव होता है। इसका मतलब ये नहीं कि बार बार ये तकलीफें में से हमें गुजरना है ना, ऐसा नहीं।
तो हमें एक प्रैक्टिस डालना, ये हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं, एक प्रैक्टिस डालना है। रोज रोज मुझे आपको क्या करना पड़ेगा, प्रभु के करीबी में आने का कोशिश कीजिए। क्यों करना है कोशिश? कुछ उसको कुछ नियम है इसीलिए है, कुछ रूल लगाया है प्रभु ने, ऐसे करना पड़ेगा तभी हम खुश रहेंगे, ऐसा नहीं है। हमारा हृदय और प्रभु का हृदय, प्रभु का आत्मा, हमारा आत्मा जो है वो जुड़ गया है। उसके अलावा हमारे पास दूसरा कुछ है ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। उसी में हमें शांति मिलेगा, है ना। इसीलिए प्रभु यीशु का वचन मैंने जो आपको मत्ती 11 में से समझा रहा था, उसी में मस्त लिखा हुआ है, वही वचन है। क्योंकि उसी में रहेंगे तभी हम क्या हो सकते हैं, हमें एक हृदय में दिलासा होगा, हमारे अंदर शांति रहेगा, एक हमें तसल्ली की अनुभव हो सकता है, हमारे अंदर एक तरह का प्रभु का जो प्रेम का अनुभव हम कर पाएंगे ना। तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय में आप अगर 24-25 पढ़ेंगे तो उसमें वहां पर लिखा हुआ है 11 का, तभी मत्ती का 11 का सॉरी 28-29 में लिखा हुआ रहता है। यदि मैं लिखा है 28-11 का 28, तो यहाँ पर लिखा है, सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। ठीक है, मन के अंदर प्रभु आपको शांति देना चाहते हैं, मन के अंदर आपको आनंद देना चाहते हैं, इसीलिए आपको पुकार रहे, आपकी प्यास को बुझाने के लिए पुकार रहे, आपको अशांति दे तो शांति देने के लिए पुकार रहे, है ना। क्योंकि उसको पता है उसके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे, यूहन्ना 15 में लिखा है, वैसे हम उसके बिना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, इस वचन के द्वारा हमारे भाइयों बहनों से बातें कीजिए, इनके अंदर हृदय में गहराई में एक बातें जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप चलाइए, अगुवाई कीजिए, आपका प्रेम, आपकी शांति, आपकी दया हमारे अंदर बनी रहे। आगे चलाकर अगुवाई कीजिए, यीशु प्रभु के नाम से, आमीन।